दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपास एजुकेशन में। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिनोमियल हमारा बहुपद जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है, जिसकी हम 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 2.2। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में क्या है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी बहुपद दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका मैं आपको 2 पार्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको थर्ड पार्ट खुद करना है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं px, क्योंकि x की टर्म में है सारा। 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। देखो भाई, अगर y की टर्म में होता तो मैं इसको py, पॉलिनोमियल ऑफ y। ठीक, तो पहला केस क्या है कि x इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का 1। पहले मुझे ये जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद जो दे रखा है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट रखनी है और एक बार x की वैल्यू -1 रखनी है। ठीक, तो रखो भाई, P0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस के 4 इंटू 0 प्लस के 3। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये प्लस का 3 बचा। तो इसकी वैल्यू आई 0 पर। जब x की वैल्यू 0 रखी तो हमारी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 3। जब हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो P-1 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस का 1 माइनस के 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3। तो ये माइनस का 5 हो गया। अब देखो, ये -1 का स्क्वायर करता हूँ तो मैं क्या आता है हमारा प्लस में। तो ये माइनस का 4 हो गया और ये प्लस का 3 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस के 9 और प्लस के 3, तो ये बचा माइनस का 6। ठीक, इसके बाद इसका जो एक क्वेश्चन, एक पार्ट और है, वो क्या है कि x की वैल्यू 2 रखनी है आपको। तो वो आपको होमवर्क है। ये जो x वाला है, x इज इक्वल टू 2, ये आपका क्या है, होमवर्क है। नोट डाउन करिए यहाँ तक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, एक्सरसाइज आसान है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 2। हमें जो है ना P0, P1 और P2, यानी इसको हम PX ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यानी एक बार Px की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 1 और एक बार x की वैल्यू 2। ये हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हमको ये पुट करनी है। इसको ये वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, ब्रैकेट के अंदर जो है ये चर है, चर का मान है या वेरिएबल का मान है। ये भी वेरिएबल या चर का मान है, ये जो है ये भी वेरिएबल या चर का मान है। तो आप करोगे क्या, जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें इन वैल्यूओं को पुट करोगे। ठीक, चलो भाई देखते हैं फर्स्ट पार्ट। Py यानी जो बहुपद दे रखा है माइनस के y और प्लस का 1, इसमें पहली बार मैं 0 पुट करता हूं भाई। देखो, P0 तो 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1, तो ये क्या बचा, P0 की वैल्यू आई 1, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में P1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 1, तो 1 माइनस 1 प्लस का 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई 1। ये कट गए तो इसकी वैल्यू आई P1 की वैल्यू आई 1। इसके बाद हमारा है P2। देखो, हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, बस उसमें वेरिएबल की जगह पे ये हमको ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ये पुट कर देनी है। ठीक भाई, कुछ नहीं करना। देखो, सिंपल सा फंडा यही है बस, y प्लस का 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1। देखो, x वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट। तो 4 माइनस का 2 और प्लस का 1,
तो ये बचा 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 3। तो हम इसको बोल सकते हैं P2 की वैल्यू आई 3। चलो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 2 का ही दूसरा पार्ट लेते हैं कोई। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। भाई देखो करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक। मैं आपको ट्रैक पर चला सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, चलना आपको ही है। सेकंड पार्ट, PT इज इक्वल टू 2 प्लस के t प्लस का 2t का स्क्वायर माइनस का t की क्यूब। देखो अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार 0 रखते हैं, P0। तो हमें t का, हाँ, या वेरिएबल का काम क्या कर रहा है, t जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है। और वेरिएबल क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो वेरिएबल की जगह पर वो वैल्यू हमको पुट करनी है। तो 2 प्लस का 0 प्लस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस के 0 की क्यूब। तो ये क्या बचा, 2 प्लस का 0 का 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सब 0 हो गए। तो क्या बचा हमारा 2। यानी P0 की जगह पे अगर हम वेरिएबल t की जगह पे 0 रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, बहुपद की 2। इसके बाद P1 देखो भाई, 2 प्लस का 1 प्लस का 2, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का क्यूब। तो 2 प्लस के 1 प्लस के, देखो इस 1 होगा, ये भी माइनस का 1। तो क्या हुआ हमारा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 माइनस का 1 इज इक्वल टू 4। तो P1 की वैल्यू आई हमारी क्या, 4। जैसे हमने P1 तक निकाली, ऐसे ही अब बात आती है हमारी P2 की। देखो तो 2 प्लस के 2 प्लस के 2 और 2 का स्क्वायर माइनस के 2 की क्यूब। तो 2 प्लस के 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 की क्यूब होती है 8। देखो क्यूब से मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से बहुत से बच्चे इसको जो है ना 6 भी लिख देते हैं गलती से, पर वो 6 नहीं है, इसका 2 की क्यूब है। तो 8 से 8 कटा, तो इसकी वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू आ गई भाई क्या, 4। है ना आसान। बस करना है आपको, कलम उठानी है, कलम आप आगे आगे चलती रहेगी। अब इसके मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा सेकंड पार्ट के। अब इसके आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन, जितने भी हैं, 2 हैं 3 हैं, जो भी हैं आपके होमवर्क के लिए हैं वो। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई करना वेदर द फॉलोइंग, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। जो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, अगर वो इक्वल में 0 आ जाता है हमारा पॉलिनोमियल, यानी बहुपद को सॉल्व करने पर उस वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके अगर हमारा 0 आ जाता है तो वो वेरीफाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक, तो यही हमारा तीसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, Px इज इक्वल टू 3x प्लस के 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। अगर माइनस 1/3 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल ये 0 दे देता है इसका आंसर, तो ये वेरीफाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। देखते हैं, P माइनस के 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस के 1/3 और प्लस का 1। 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या दे दिया इसने, 0। तो ये वेरीफाई कर दिया। हम लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू माइनस 1/3 छोड़ो, इसको छोड़ो, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। बस सिंपल लिख देना है कि ये वेरीफाई करता है बस। नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल 3x प्लस 1 जो है ये x इज इक्वल टू माइनस 1/3 पर वेरीफाई करता है।
अब इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस के पाई और x की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो वेरिएबल की ही वैल्यू हमको गिवन होगी भाई। देखो 5 इंटू 4/5 माइनस के पाई, 5 से 5 कट गया, 4 माइनस के पाई। तो P 4/5 की जो वैल्यू आई वो आई ये। अब एक चीज़ देखो छोटी सी, जब हम इस 4 में से 22/7 या 3.14 घटाएंगे क्या 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? x ये होगा नॉट वेरीफाई ऑन x बराबर 4/5। ठीक, तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ हमारा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं या फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो P1 पे देख लेते हैं, -1 पे। तो माइनस का 1 प्लस के 1 और माइनस का 1 और माइनस के 2। देखो जब 0 हो जाएगा तो पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा हमारा? 0। अब P2 पर देखते हैं। तो 2 प्लस के 1 और 2 माइनस के 2। तो जब ये 0 हो गया तो ये भी क्या हो गया? 0। तो ये क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। ठीक, या लिख सकते हो वेरीफाई ऑन x इक्वल टू -1 और 2। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो अब आप। Px इज इक्वल टू LX प्लस का m और x इज इक्वल टू माइनस के m/L। देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये हमेशा वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। तो P माइनस के m/L इज इक्वल टू L इंटू माइनस के m/L प्लस के m। तो L से L कट गया कि माइनस के m प्लस के m। तो क्या हो गया ये? 0। P माइनस के m/L। ठीक भाई, इस तरह से आपका ये क्या हुआ है? ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, यानी ये भी सत्यता इसकी जांच हो गई कि भाई हाँ ये इसका शून्यक है। अब क्वेश्चन मैं आपको इसमें से कुछ नहीं कराऊंगा। अब बात करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, यानी इसके शून्यक बताने हैं। जो भी बहुपद है ना इसके शून्यक बताने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है। शून्यक बताने के लिए हम जो भी हमारा बहुपद दिया होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे और वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, यानी वेरिएबल की वैल्यू हमको पता करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला ही। Px इज इक्वल टू x प्लस के 5। तो मुझे Px जो भी होगा ना, Px Py, इसको हमें 0 पुट करना पड़ेगा। जो ये वेरिएबल है ना इसको, ये जो Px है इसको 0 पुट रखना पड़ेगा। तो x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 5। तो ये इसका शून्यक हुआ 5, माइनस का 5, सॉरी। देखो सेकंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देख लो, सेकंड आप खुद कर लेना। Px इज इक्वल टू 2x प्लस के 5। तो ये 0 रखूँगा मैं। तो 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस के 5। तो x इज इक्वल टू माइनस के 5/2। ठीक, तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। अब आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं दूसरे। ठीक, इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको पुट करता हूँ आपके सामने। सिक्स्थ क्वेश्चन कि Px इज इक्वल टू ax और a नॉट इक्वल टू 0, यानी a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। तो देखो करना क्या है, ax इज इक्वल टू 0 के बराबर रखोगे। तो यहाँ से हमें वेरिएबल की तो 0/a। तो 0/a का मतलब क्या है? वो भी तो 0 ही है। देख लो सातवां क्वेश्चन देखो अब। Px इज इक्वल टू cx प्लस के d और इसने कहा है कि c नॉट इक्वल टू 0। c और d क्या है? एक रियल नंबर भी है।
देखो भाई, रियल नंबर का मतलब क्या है कि जिन नंबरों को हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। यानी ये फिर कुछ नंबर होंगे, ये और ये दोनों। तो वेरिएबल कौन सा हुआ? x, तो सी एक्स प्लस के d इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस का d, तो x इज इक्वल टू माइनस के d अपॉन सी। ठीक, तो ये इसका शून्यक हुआ। क्या हुआ? ये इसका शून्यक हुआ, इसका ये शून्यक हुआ। अब इसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं ना, उनको आपको खुद करना है, होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन है। आपको अब 2.1 या 2.2 में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में 2.3 एक्सरसाइज इसी की है, उसी को स्टार्ट करेंगे। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक,